सीएए का नोटिफिकेशन जारी होते ही देश में एक तरह से देखें तो कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ राजनीतिक लोग और कुछ आम जनता भी के सीएए को लेकर के और उसका जो विरोध है वह सब विरोध जो है वह अपना जाहिर करना और विरोध करना स्टार्ट कर दिए हैं। और देश भर में देखें तो आपको कुछ ऐसे राजनेता हैं, कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि इस सीएए को लेकर के अपना विरोध कर रही हैं और कुछ जगह पर तो विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। अब आपको इसमें समझना होगा कि आखिर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनेता हैं, यह सब विरोध क्यों कर रहे हैं और इनका विरोध करने का जो कारण है वह क्या कारण है। जो ये सीएए है, जो किसी भी भारतीय के, चाहे वह किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी वह क्षेत्र से आता हो, सीएए से किसी भी भारतीय की न नागरिकता छीनी जा रही है, न नागरिकता दी जा रही है। सीएए उन लोगों के लिए लाया गया है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो अल्पसंख्यक हैं, यानी जो गैर मुस्लिम जो अल्पसंख्यक हैं उनको भारत में नागरिकता दिया जाएगा। और जो गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक इन 3 देशों के जो भारत में शरणार्थी के रूप में रहते आ रहे हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। बिल्कुल शॉर्ट में आप अगर समझे तो कुछ ऐसा ही है सीएए। लेकिन इसमें यहाँ भ्रम पैदा किया जा रहा है कि जो भारत के मुसलमान हैं उनका नागरिकता छीन लिया जाएगा, भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीनी जाएगी। लेकिन ऐसा इस सीएए में कुछ है नहीं। इसमें विरोध प्रदर्शन करने वाले, इसमें विरोध करने वालों का सबसे बड़ा जो नाम है वह ममता बनर्जी जी का, यानी पश्चिम बंगाल से लेकर के न केरल, तमिलनाडु तक के सीएए का जो है वह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लोग विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो यहाँ तक के कह डाली हैं सीएए जो है वह अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। और केरल के भी मुख्यमंत्री कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं और तमिलनाडु से भी कुछ ऐसे ही खबर आ रही है और वहाँ भी यही कहा जा रहा है कि वह अपने राज्य में सीएए जो है वह लागू नहीं होने देंगे। लेकिन वह यह सब जानते हैं कि यह केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद यह बिल लाया गया है और इसे किसी भी राज्य सरकार के पास इस बिल को रोकने का और नहीं लागू करने का कोई प्रावधान या नियम, आर्टिकल, कानून उनके पास ऐसा नहीं है जिससे कि वह सीएए को अपने राज्य में लागू होने से रोक सकते हैं। यानी कि वह चाहे पब्लिक में के पब्लिक फोरम में या मीडिया में जो भी बयान दे दे, जो भी वह बयानबाजी कर ले, लेकिन कोई भी राज्य सरकार इसे अपने यहाँ लागू होने से इसे रोक नहीं सकती है। अब समझिए कि जो राजनेता इसका विरोध कर रहे हैं वह विरोध क्यों कर रहे हैं और विरोध करने के पीछे उनका क्या राजनीतिक मकसद है और उनका विरोध करने का क्या मकसद है। तो इसमें आप देखें, जैसे कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को ही देख लें, वह क्यों विरोध कर रही हैं। तो पश्चिम बंगाल में जो मतुआ समुदाय है, यानी जो बांग्लादेशी से हैं, जो बांग्लादेश से मतुआ समुदाय आकर के वहाँ शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं और वह शरणार्थी हैं पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए जिनको हम लोग बोलते हैं और बांग्लादेशी ऐसे लोग जो मुस्लिम हैं, यानी जो इस्लाम धर्म मानने वाले लोग हैं, वह भी बांग्लादेश में शरणार्थी वह भी पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आकर के शरणार्थी के रूप में रहते आ रहे हैं और वह भी रह रहे हैं। तो जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी है, उनको डर इसी बात का है कि जो मतुआ समुदाय है उनको तो यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ भारत में रह रहे हैं, उनको इस सीएए के तहत उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, बल्कि उनको और यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा, मतलब उनको भारत छोड़ना पड़ जाएगा। तो यहाँ विरोध करने का और विरोध जताने का जो मकसद है वह यही है, वोट बैंक। यानी कि जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का एक वोट बैंक कहा जाता है कि उनका वोट बैंक में सबसे ज़्यादा मुस्लिमों का उनको समर्थन है और मुस्लिम वोट बैंक है। लेकिन उनका जो लोकल वहाँ के मुस्लिम हैं या लोकल जो हमारे भारतीय मुसलमान हैं, जो हमारे पश्चिम बंगाल के मुसलमान हैं, उनको इस सीएए से डरने की ज़रूरत नहीं है और उनकी नागरिकता नहीं छीने जाएगी, उनको देश से बाहर नहीं किया जाएगा। जो गैर भारतीय मुसलमान हैं, यानी भारतीय मुसलमान नहीं, जो गैर भारतीय मुसलमान हैं,
उनको इस देश से छोड़ना होगा और इस देश से जाना होगा। तो जो मतुआ समुदाय है उनको अगर आज भारत की नागरिकता मिल जाती है तो वह किसके वोटर होंगे? आप सब कहेंगे, और यह एक सिंपल सा जवाब है कि यह वोट जो होगा वह बीजेपी को होगा, क्योंकि मतुआ समुदाय को भी यह लगेगा और उन्हें भी कि भाई बीजेपी और केंद्र में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उन्होंने हमें यहाँ का नागरिकता दिया, हमें बसाया और यहाँ एक भारतीय नागरिक के रूप में अब हम भी रह सकेंगे। तो इसलिए उनका झुकाव जो होगा वह बीजेपी की तरफ ही होगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी की तरफ तो होगा नहीं। तो इस तरीके से जो वोट बैंक की राजनीति है तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी को लग रहा है कि मतुआ समुदाय के वोट से जो ममता बनर्जी जी का वोट बैंक है उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होने का उनको डर है कि मतुआ समुदाय के वोट से शायद बीजेपी अभी जो कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी को एकदम कड़ी टक्कर देते आ रही है, मतलब कांटे की जो टक्कर है वहाँ बीजेपी विपक्ष में दे रही है। यानी ममता बनर्जी जी के लिए सबसे बड़ा जो वहाँ पे जो विपक्ष के रूप में वह दिखता है वह है बीजेपी। और जब बीजेपी इस तरीके से मजबूत होंगी तो ऑब्वियसली है कि ममता बनर्जी जो है वह धीरे धीरे कमज़ोर होगी। तो वह नहीं चाहती हैं कि जो आज वह मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री का कुर्सी उनके हाथ से के खिसक जाए, इसलिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी जी हैं उनका भी विरोध करने का जो कारण है सीएए को लेकर के कुछ यह सब कारण है। अब इससे आगे चलते हैं तमिलनाडु और केरल। तो केरल में भी कुछ वैसे ही है। बीजेपी जो अपना हिंदुत्व वाला कार्ड जो कि चलते आ रही है, खेलते आ रही है, और जो हिंदुत्व वाला कार्ड जो हमेशा आगे रखती है, तो यही हिंदुत्व वाली कार्ड से ही उन लोगों को डर है। और जो भी गैर भारतीय और गैर मुसलमान भारत में शरणार्थी बने हुए हैं, इन 3 देशों का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों के गैर भारतीय मुसलमान जो अल्पसंख्यक हैं उस देश में, उनको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। इससे बीजेपी का जो वोट बैंक है वह मजबूत होगा, क्योंकि बीजेपी अगर आज नागरिकता दे रही है जिन जिन लोगों को, और जो शरणार्थी भारत में हैं, जो कि शरणार्थियों की संख्या बड़े तादाद में है, जो शरणार्थियों की संख्या आज भारत में है, जो शरणार्थी आज भारत में रह रहे हैं, उनको आज अगर भारत की नागरिकता मिल जाती है और भारत के नागरिक हो जाते हैं तो वह किसको वोट करेंगे? बीजेपी को ही वोट करेंगे। शायद केंद्र में बीजेपी की जगह पे ना कोई और सरकार रहती और शायद वह सरकार आज यह बिल लेकर के आती तो जिनको नागरिकता दिया जा रहा है, जिनको नागरिकता दिया जाएगा और जो भारत के नागरिक बनेंगे उनको वोट करती। जो शरणार्थी हैं उनको सहानुभूति तो उनके प्रति ही जाएगा जो उनको यहाँ की नागरिकता दे रहे हैं, जो यहाँ उनको नागरिक बना रहे हैं, तो उनका सहानुभूति, उनका झुकाव जो है उसी पार्टी की तरफ जाएगा। और आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी उन्हें नागरिकता दे रही है। नागरिकता तो वैसे भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा और भारत सरकार दे रही है। इनडायरेक्टली इसका जो फ़ायदा है वह बीजेपी को ही होगा। तो इसलिए भी जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इसे विरोध करने का और विरोध के जो आवाज़ हैं वह उठाया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी भी सीएए को लेकर के विरोध प्रदर्शन और विरोध अपना जता रही है। तमिलनाडु, केरल में भी, चूँकि केरल में बीजेपी अभी देखे तो बिल्कुल वहाँ एकदम के ड्राई स्टेट तौर पर है, वहाँ पर कुछ भी बीजेपी का अभी मतलब एक भी सीट है नहीं। तो बीजेपी भी चाहती है कि वह केरल में भी अपनी धमक जो है, अपनी एक सरकार ना बनाए तो कम से कम विपक्ष के रूप में अपना एक वहाँ भी जगह तलाशने की जो कोशिश है, वह लगता है कि सीएए के माध्यम से, हिंदुत्व वाली कार्ड से वह अपना जगह जो है वह केरल में भी तलाश सकती है। तो जो पार्टियां जो गैर बीजेपी शासित प्रदेश है उन सब पार्टियों को लगता है कि जो यहाँ के जो हिंदुत्व वाली कार्ड है वही हिंदुत्व वाली कार्ड को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। और इससे गैर भारतीय जो गैर मुसलमान हैं इन 3 देशों का उनको नागरिक दिया जाता है। जो हमारे देश में रह रहे हैं हिंदू भाई हैं उनको भी एक सहानुभूति उनके प्रति पहले से ही है और वह भी इस सहानुभूति कार्ड में और यह सहानुभूति भुनाने का कोशिश करेंगे। और उन्हें भी यह लगेगा
कि नहीं, जो जो प्रताड़ित थे, जो शरणार्थी थे, उन्हें आज भारत की नागरिकता मिल गई है। तो कुछ CAA को लेकर के विरोध प्रदर्शन और जो विरोध जताया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वह है वोट बैंक की राजनीति। क्योंकि CAA से किसी भी भारतीय नागरिक की ना नागरिकता जाएगी ना नागरिकता दिया जाएगा। CAA से सिर्फ और सिर्फ 3 देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को, जो भारत में शरणार्थी हैं, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी और उन्हें भारत का नागरिक बनने का मौका अब आ गया है और वह भारत का नागरिक बनेंगे। इस पर अरविंद केजरीवाल जी का भी एक विरोध है और अरविंद केजरीवाल जी का भी कहना है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनका भी कहना है कि भारत में पहले से बेरोजगारी दर जो है वह ज़्यादा है, यहाँ पर भारत में गरीबी जो है वह ज़्यादा है। ऐसे में अगर हम अदर देश के लोगों को यहाँ का नागरिकता देते हैं तो भारत पर जो यह बोझ है वह और बोझ बढ़ जाएगा। तो एक तरफ से देखें तो यह भी बात सही है कि भारत में न बेरोजगारी है और भारत में जो गरीबी है वह भी इसके आंकड़े समय समय पर आते रहते हैं और आप सब भी जान रहे हैं कि यहाँ पर न बेरोजगार युवा कितने हैं और झारखंड और भारत में बेरोजगारी की क्या स्थिति है। तो ऐसे में किसी भी देश से नागरिक यहाँ के नागरिकता मिलती है, वह भारत के नागरिक बनते हैं, तो इस देश पर जो बोझ है वह और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। लेकिन जो शरणार्थी बने हुए हैं उन्हें भी एक जिंदगी जीने का अधिकार है, उनकी भी एक इंसानियत के तौर पर एक इज्जतदार नागरिक बनने का मौका मिलना चाहिए। CAA से ऐसा तो है नहीं कि आपके दरवाजे पर कोई आया, नॉक 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 किया, क्या आप पूछते हैं क्या भाई कागज दिखाओ। कागज दिखाने वाली तो कोई बात ही नहीं है, आपसे तो कोई कागज मांग ही नहीं रहा है, किसी प्रकार का आपको कागज दिखाना ही नहीं है। भारतीय तो छोड़ दीजिए, जो गैर भारतीय हैं उनको भी कागज नहीं दिखाना है। मतलब जिनको यह नागरिकता दिया जा रहा है, जो 3 देशों के अल्पसंख्यकों को यानी गैर मुस्लिम शरणार्थियों को जिनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, उन्हें भी किसी प्रकार का दस्तावेज दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जब उन्हें दस्तावेज दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो दूसरे देश से आकर के यहाँ शरणार्थी बने हुए हैं, उन्हें सिर्फ कब आए हैं, क्या समय में आए, सिर्फ यह बताना, तो फिर भारतीय नागरिक को, भारतीय मुसलमान भाइयों को, भारतीय मुस्लिम को क्यों दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे, क्यों कागज दिखाना पड़ेगा। इसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि किसी को किसी प्रकार का कोई भी कागज दिखाना होगा और किसी भी भारतीय का किसी भी तरीके से उनकी नागरिकता जो है वह छीनी जाएगी या यहाँ से भगाया जाएगा। इसलिए नागरिकता पर, CAA पर लेकर के जो भ्रम पैदा किया जा रहा है और जो दिग्भ्रमित किया जा रहा है, इस भ्रम में आप लोग भी भ्रम को फैलाने में उनकी मदद ना करें। यह बात सही है कि धर्म के आधार पर CAA है जो कि लाया गया है। देखें तो यह पूरी तरीके से धर्म के आधार पर ही है, चूँकि गैर मुस्लिम जो अल्पसंख्यक हैं इन 3 देशों का, उन्हें धर्म के आधार पर ही हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोग और पारसी धर्म के लोग, इन लोगों को CAA के तहत भारत में नागरिकता दी जाएगी। तो यह एक धर्म के आधार पर ही लाया गया है और इस पे जो केंद्र सरकार का कहना है कि धर्म के आधार पर इसलिए लाया गया है ताकि इन सब देशों में अल्पसंख्यकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है और इन सब जो 3 देश हैं वह एक इस्लामिक देश है। इसलिए इस तरीके के कानून ला करके और जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता दी जा रही है, अब भारत के नागरिक बनेंगे। बाकी आप सब लोगों को इस पर और भी किसी तरीके का कोई भ्रम या लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, वह सब आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।